अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर और आज का हमारा अनवान है पेड़ पौधे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि इस सबक में दो भाइयों का जिक्र किया गया है। हमने देखा था कि बड़ा भाई सेब का एक पौधा लगाता है, जिसे देखकर उसका छोटा भाई उससे कुछ पेड़ पौधों के बारे में सवालात करता है। तो चलिए अब किताबें खोलते हैं और आगे पढ़ते हैं। सारी खुराक पत्तियों में क्यों पहुंचती है? मैंने भाई से पूछा। पत्तियों में पहुंचकर जज़ब किए गए अज्जा में एक मखसूस अमल होता है। पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब कर लेती है और ऑक्सीजन हवा में छोड़ देती है। कार्बन के अज्जा पत्तियों में पहले से मौजूद मिट्टी के अज्जा को कारआमद बना देते हैं। इस तरह पेड़ को इसकी ग़िज़ा मिलने लगती है। ये छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि ये सारी खुराक पत्तियों में ही क्यों पहुंचती है। फिर ये बड़ा भाई से कहता है कि पत्तियों में एक खास मखसूस किस्म का अमल होता है। पत्तियों में कुछ छेद होते हैं जहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ देते हैं। कार्बन के अज्जा पत्तियों में पहले से मौजूद मिट्टी के अज्जा को कारआमद बनाते हैं। इस तरह पेड़ को इसकी ग़िज़ा मिलने लगती है। लेकिन इस अमल में धूप का होना ज़रूरी है। अब देखो, पेड़ को क्या चाहिए? पानी, खाद, हवा और धूप। एक ख़ास बात यह है कि जो ऑक्सीजन पेड़ों के ज़रिए हवा में छोड़ दी जाती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन तो हमारे खून में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम हवा में छोड़ देते हैं। इस तरह जो हवा हमारे लिए आलूदा हो जाती है, पेड़ उसे साफ़ कर देते हैं, भाई ने कहा। फिर बड़े भाई ने कहा कि इस सारे अमल में लेकिन धूप का होना ज़रूरी है, क्योंकि धूप के बगैर ये पेड़ अपना खाना नहीं बना सकते। तो अब पेड़ को क्या चाहिए? पानी, खाद और हवा या धूप। एक ख़ास बात यह है कि जो ऑक्सीजन ये पेड़ हवा में छोड़ देते हैं वो हमारे काम आती है, यानी हम वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़रूरी है ना ज़िंदा रहने के लिए। हम जब सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन हमारे खून में मिल जाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में छोड़ देते हैं और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हीं पेड़ों के काम आता है। यानी कि जो हवा हमारे लिए आलूदा हो जाती है ये पेड़ उसी हवा को साफ़ कर देते हैं। तब तो पेड़ पौधों को और ज़्यादा तादाद में लगाना चाहिए, मैंने कहा। भाई बोले, हाँ, लेकिन पेड़ लगाने के लिए खुली जगह का होना बहुत ज़रूरी है। धूप और हवा न मिले तो पेड़ कमज़ोर हो जाते हैं। ये सेब का पेड़ भी इस अमल के तहत बड़ा हो रहा है। फिर ये अपने बड़े भाई से कहता है कि तब तो हमें और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बड़ा भाई कहता है कि हाँ, लेकिन उसके लिए एक खुली जगह होनी चाहिए, क्योंकि धूप और हवा पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो कमज़ोर हो जाते हैं। हमारा सेब का पेड़ भी इसी अमल के तहत बड़ा हो रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि पेड़ पौधे किस तरह से अपना खाना बनाते हैं और उसे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।